इफेक्टिव स्ट्रेस। effective stress in soil. First, total stress sigma if it is the stress due to total load effect total stress यानी क्या है? The stress due to total load effect, that is stress. Okay, then second term it is neutral stress. न्यूट्रल, और इसको ही आप बोल सकते पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर, न्यूट्रल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर. It is denoted by U. It is denoted by U. Neutral stress or pore water pressure. Pore water pressure, it is important term. It is important term. Okay, pore water pressure, it is important term. So, stress due to water. Stress due to water. Next. काय के वजह से? वाटर के वजह से. ये टोटल वाटर प्लस सॉइल की वजह से यानी टोटल रहेगा. टोटल स्ट्रेस यानी क्या रहेगा? सॉइल का भी और वाटर का भी लोड, दोनों लोड मिला के क्या रहेगा मेरा? दोनों लोड मिला के मेरा क्या रहेगा? टोटल रहेगा. और पोर प्रेशर क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर का लोड मेरे सॉइल पे आएगा तो उसको मैं पोर प्रेशर या फिर बोल सकता मैं न्यूट्रल स्ट्रेस. नाउ माय इफेक्टिव स्ट्रेस, थर्ड टर्म. effective stress, that is sigma dash. इफेक्टिव स्ट्रेस. इफेक्टिव, अब देखो टोटल में क्या है? सॉइल का भी प्रेशर है यानी सॉइल का भी फोर्स आ रहा है आपको, और आपको कौन सा फोर्स आ रहा? सॉइल प्लस पोर वाटर आ रहा टोटल में. अब मुझे पोर वाटर नहीं चाहिए बाबा, मुझे सिर्फ और सिर्फ सॉइल ग्रेन का चाहिए, सॉइल ग्रेन प्रेशर चाहिए. तो मैं क्या करूंगा? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर कर दूंगा तो मुझे इफेक्टिव मिल जाएगा. समझे क्या? मुझे टोटल में क्या मिल रहा है? मुझे ये भी मिल रहा है और सॉइल का भी प्रेशर मिल रहा है. तो मुझे सिर्फ और सिर्फ सॉइल ग्रेन का ही प्रेशर चाहिए, तो मैं टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर निकाल दूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? इफेक्टिव स्ट्रेस. यानी दैट इज सिग्मा माइनस यू. Sigma minus U. That three terminologies is very important. Total stress minus neutral stress. Neutral stress. Okay. Again, इसको क्या बोलेंगे हम? It is the
ग्रैनुलर, इंटरग्रैनुलर प्रेशर, इंटरग्रैनुलर प्रेशर। आप बोलेंगे सर व्हाट इज इंटरग्रैनुलर प्रेशर? थोड़ा बड़ा निकाल दो। The pressure between sir grain to grain, that is nothing but a soil pressure. इंटरग्रैनुलर, ये ग्रेन्स है, सॉइल ग्रेन्स है। सॉइल ग्रेन के ऊपर ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर, दैट प्रेशर इज नथिंग बट विच प्रेशर? सिग्मा डैश। ओके, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस। The mobilization of shear strength, decreasing volume of soil, decreases in volume of soil। जब भी आप कॉम्पैक्ट करेंगे सॉइल को तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी यानी सॉइल की स्ट्रेंथ क्या रहती है? शेयर स्ट्रेंथ रहती है। सॉइल की स्ट्रेंथ क्या रहती है? शेयरिंग स्ट्रेंथ रहती है, क्योंकि ग्रेन टू ग्रेन वो शेयर करते जाते हैं। यहाँ पे भी सॉइल अभी क्या कर रहा है? शेयर करते आ रहा है। ओके, सॉइल क्या करते आ रहा है? शेयर। तो शेयर स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज होगी। ग्रेन टू ग्रेन अगर अपन उसको देखेंगे तो शेयर स्ट्रेंथ, तो शेयर स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज होंगी जब हम उसको कॉम्पैक्ट करेंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। वॉल्यूम इज डिक्रीज। ओके, वॉल्यूम इज decrease of soil and the behavior of soil are depend on the effective stress, are depend on the effective stress। डिपेंड ऑन द इफेक्टिव स्ट्रेस। किसके ऊपर डिपेंड है? इफेक्टिव। यानी मोबिलाइजेशन ऑफ शियर स्ट्रेस अगर बोला तो डायरेक्टली आपका आंसर टोटल स्ट्रेस, कोर प्रेशर नहीं आने को ना, क्या आने को ना? इफेक्टिव स्ट्रेस आने को। अब आप बोलोगे सर ये क्यों इफेक्टिव स्ट्रेस ही क्यों? देखो, जब भी हम कॉम्पैक्ट करेंगे तो उसमें का जो भी एयर है वो खत्म हो जाएगा, है ना। एयर को, जो भी एयर वॉइड्स है वो हम निकालने की सोचेंगे, और उसके साथ हम कॉम्पैक्ट पानी से भी कर सकते हैं, पानी डाल के भी कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि जब कोई भी आपके यानी सामने अगर रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रहा है और उसका बेस कोर्स कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो पानी डाला जाता है और बाद में रोलर घुमाया जाता है। तो पानी डालने से क्या होता है कि जो भी वॉइड है, वॉइड में घुसा हुआ एयर है, वो एयर को निकालने के लिए पहले पानी डाला जाता है, और जो सॉइल है वो सॉइल की थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ाने के लिए पानी डाला जाता है। तो सॉइल की डेंसिटी कैसी बढ़ेगी? टोटल स्ट्रेस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? टोटल स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन उसका इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज होगा क्या? नो, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है? टोटल स्ट्रेस जितना भी बढ़ेगा उतना मैं माइनस कर दूंगा। टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू, यानी इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस कोर प्रेशर। जितना मैं कोर प्रेशर डाल रहा हूं उतना मैं माइनस कर रहा, दैट इज। तो ग्रेन साइज टू ग्रेन साइज आपका क्या कौन जा रहा? फिर ग्रेन साइज टू ग्रेन साइज आपका इफेक्टिव स्ट्रेस ही जा रहा है। यानी जब आप रोलर घुमाते, पानी डालते, बाद में रोलर घुमाते, पानी तो ऊपर ही आ जाता ना, पानी तो ऊपर ही आ जाता बाद में। ओके, सो पानी क्यों डाल रहे हैं हम? उसको थोड़ा डेंस करने के बाद जब हम कॉम्पैक्ट करेंगे तो पानी की वजह से भी वो कॉम्पैक्ट हो रहा सॉइल, और बाद में उसके रोलर घुमा रहे हैं तो रोलर की वजह से भी हो रहा, तो वो पानी निकल के जा रहा, फिर वो पानी निकल जा रहा।
कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, ये दोनों टर्म थोड़ी डिफरेंट है। ओके, कॉम्पैक्शन क्या होता कि मैं सडन, यानी वो एक क्विक कंडीशन। कंसोलिडेशन क्या है कि वो स्लो कंडीशन, वो उस पर एक स्टैटिक लोड रहेगा। जैसे मेरा घर है, मेरा घर मैंने अगर ब्लैक कॉटन सॉइल पे बनाया है, तो मैं 4-5 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद देखूंगा तो मेरा घर कुछ ना कुछ सेटल हो जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट अ कंसोलिडेशन। और उससे मुझे क्या मिलेगा कि उससे उसका जो पोर प्रेशर है अंदर का, वो कम कम होते होते आएगा। यानी अंदर क्या था, पानी पकड़ के था, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल था, तो वो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल ही है अभी भी, लेकिन वो थोड़ा कम कम होते होते आ रहा है, कंसोलिडेट होते होते आ रहा है। कहाँ पे? ब्लैक कॉटन सॉइल पे। तो जब भी हम ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर घर बनाने का सोचते, तब हम राफ्ट फाउंडेशन या फिर अदर मैसन फाउंडेशन, ज्यादा बड़े फाउंडेशन के बारे में हम सोचते, बिकॉज ऑफ सेटल होगा। एक कॉलम अगर सेटल हो गया और दूसरा कॉलम सेटल नहीं हुआ तो क्रैक्स आ सकते। दैट्स व्हाई अपने को क्या करना पड़ता, सभी कॉलम्स को पकड़ के स्लैब डालना पड़ता नीचे। दैट इज नथिंग बट अ राफ्ट फाउंडेशन। ओके, सो काय के ऊपर डिपेंड है मोबिलाइजेशन आपका? इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर। ओके, व्हाट इज टर्मिनोलॉजी? व्हाट इज टर्मिनोलॉजी? अब क्या टर्मिनोलॉजी है कि मैं ये निकाल सकता। ओके, टू डिटरमाइन सिग्मा यू एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। What is sigma? Sigma is equals to total weight of the soil divided by area. Total weight of the soil divided by area, where W it is equals to total weight of soil and submerged and surcharge. Sorry, surcharge. If any. सरचार्ज यानी क्या है कि वेट ऑफ सॉइल तो रहेगा ही। सरचार्ज लोड यानी क्या है कि आप सॉइल है, सपोज मैं सॉइल हूं और मेरे ऊपर कुछ तो भी रखा गया है, तो दैट इज सरचार्ज। मैं सॉइल हूं, मेरे ऊपर कुछ तो भी रखा गया है, यानी सरचार्ज। उसका एग्जांपल भी मैं आपको अभी दे देता। मेरा ये एक्चुअली ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, लेकिन मुझे मेरा जो भी घर बनाना है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं बनाना है। मुझे क्या करना है, कम से कम 1 मीटर उसको फील करना है और ऊपर घर बनाना है। प्लिंथ मेरा 0.6 मीटर जनरली रहता, लेकिन मुझे 1 मीटर उठा के बनाना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, 1 मीटर फील कर दूंगा। तो दैट फील मैं क्या कर रहा, मटेरियल कर रहा, तो मैं बोल्डर कर रहा, तो बोल्डर की डेंसिटी सॉइल से थोड़ी ज्यादा है। सो बोल्डर कर रहा, तो जो भी बोल्डर का डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम है, वो क्या हो जाएगा, सरचार्ज लोड हो जाएगा। बोल्डर की डेंसिटी इनटू उसका वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर एक सरचार्ज लोड ऐड करेगा। तो इसको किस तरह अपन दिखाएंगे, इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं। Q, दैट इज नथिंग बट अ सरचार्ज सॉइल के ऊपर। ये मेरा सॉइल, गॉट इट? ओके, सॉइल के ऊपर आपको सरचार्ज क्यू दिखा रहे हैं हम। क्यू आपका टन्स पर मीटर स्क्वायर रह सकता। ओके, टन पर या फिर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रह सकता। एरिया की इसमें रहेगा, क्योंकि एरिया के ऊपर अपन पूरा डाल रहे हैं, इनटू हाइट कर देंगे तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ओके, सो इस तरह का ये सरचार्ज रहेगा। व्हाट इज एरिया? एरिया ऑफ सॉइल, जितने सॉइल के लिए आप ले रहे हो, एरिया ऑफ सॉइल जितने सॉइल के लिए आप ले रहे हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सॉइल, जितने एरिया के लिए ले रहे हैं वो क्रॉस सेक्शन। ओके, ओके, नेक्स्ट, ये पहला हो गया। सेकंड,
यू। यू यानी क्या है? पोर प्रेशर। पोर प्रेशर यानी न्यूट्रल, न्यूट्रल स्ट्रेस। तो पोर वाटर प्रेशर यानी वाटर का प्रेशर है। वाटर का प्रेशर क्या रहेगा? सीधा सीधा रहेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू हाइट ऑफ पी बोल सकते हैं, हाइट ऑफ पी, हाइट ऑफ प्रेशर हेड, हाइट ऑफ प्रेशर हेड। सो दैट एचपी इट इज इक्वल्स टू प्रेशर हेड। इसको ही हम बोल सकते हैं डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर इन दी पीजोमीटर। पीजोमीटर तो आपका अभी लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि पीजोमीटर घुसाने के बाद ही आपको पता चलता है कि हेड कितना है। उतना हेड है तो उतना हेड होने का उतना आपका क्या रहेगा? वाटर की डेप्थ रहेगी। जितनी वाटर की डेप्थ, वाटर डेप्थ इनटू एरिया कर दूंगा मैं, यानी उसका डेंसिटी कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा? दैट डेंसिटी इट इज इन टन पर मीटर, मीटर क्यूब, और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इनटू मीटर। तो ये क्या हो जाएगा गाइस? स्क्वायर बचेगा, यानी क्या हो रहा? प्रेशर आ रहा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी लोड अपॉन एरिया, इट इज नथिंग बट अ प्रेशर। ओके, और स्ट्रेस, और स्ट्रेस, so that is u। एंड थर्ड तो आपको पता ही है, इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है? टोटल स्ट्रेस माइनस u, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस माइनस u, दैट इज इफेक्टिव स्ट्रेस। ओके, कैन आई रेज दिस? That terms is very very important, huh? हाँ, चलो सॉइल पढ़ते पढ़ते अपने को सॉइल के अंदर जाना पड़ता। तो सॉइल के अंदर मैं चले गया और मैं एक जेड डेप्थ के लिए चले गया। कितना डेप्थ के लिए चले गया? जेड डेप्थ के लिए चले गया। आप लिख लो, वहां तक हो गया क्या? लिख के जेड डेप्थ के लिए चले गया। अब यहाँ पे क्या है मेरा? यहाँ पे मेरा ये पूरा सॉइल है। ये डेंस है यार, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये क्या है? डेंस है। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे टोटल स्ट्रेस फाइंड करना है, यू फाइंड करना है, और इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करना है। तीनों फाइंड करना है। टोटल स्ट्रेस कितना लग रहा है ये भी फाइंड करना है, यू कितना लग रहा है ये भी फाइंड करना है, और आपको क्या कर फाइंड करना है? इफेक्टिव स्ट्रेस भी फाइंड करना है। आपको बोला गया है कि आप जेड पे गड्ढा खोद के चले जाओ और वहां पे बताओ मेरे को टोटल स्ट्रेस कितना रहेगा, आपको पोर प्रेशर कितना रहेगा, और आपका इफेक्टिव स्ट्रेस कितना रहेगा। तो सही में आप गड्ढा खोद के मत जाना। ओके, अपन पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं? पीजोमीटर डाल दूंगा। पीजोमीटर क्या बता देंगे मेरे को? कि मेरी वाटर की हाइट, हेड प्रेशर एचपी, प्रेशर हेड कितना है ये मुझे बता देंगे। तो फिलहाल के लिए मैं पकड़ लेता कि यहाँ पिच है, यानी ग्राउंड लेवल पे पानी है।
यानी क्या हो गया, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हो गया, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हो गया। ग्राउंड लेवल पे है यानी क्या हो गया, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हो गया। पानी ग्राउंड लेवल पे ही जा रहा ना, यानी क्या हो गया, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। ओके, सो आपका अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा यहां से यहां तक क्या हो गया, दैट इज माय एचपी। अब यहाँ पे एचपी इज इक्वल टू जेड दिख रहा है आपको, एचपी इज इक्वल टू जेड दिख रहा है आपको, और इसी हेड को मैं क्या बोल सकता, और पी बाय रो डब्ल्यू भी बोल सकता। अब बोलेंगे सर ये ऐसी कैसी पी बाय रो डब्ल्यू, तो ये देखो दैट यू इज नथिंग बट अ पी, यू इज नथिंग बट व्हाट, पी। ओके, दैट इज विच प्रेशर, पोर प्रेशर। ओके, पोर प्रेशर, पोर प्रेशर डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू अगर कर दूंगा तो मुझे एचपी पता चल जाएगा। ओके, एचपी पता चल जाएगा, दैट इज प्रेशर हेड, दैट इज व्हाट, प्रेशर हेड। ओके, सो इसको मैं क्या बोल सकता, वाटर प्रेशर हेड बोल सकता था, वाटर प्रेशर हेड। सो अभी देखो, अभी आपका ये जो है, ये एरिया कांस्टेंट है, ये एरिया मैंने कांस्टेंट एरिया एक पकड़ लिया, कांस्टेंट एरिया मैंने एक पकड़ लिया। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, सबसे पहले मैं टोटल स्ट्रेस फाइंड करूंगा। आई वांट टू फाइंड टोटल स्ट्रेस। आपको डिजाइन निकाल लो, ओके, उसके बाद मैं टोटल स्ट्रेस के लिए जाऊंगा, दैट इज माय टोटल स्ट्रेस सिग्मा, दैट इज माय टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस क्या रहेगा मेरा, व्हाट इज माय टोटल स्ट्रेस, वेट अपॉन एरिया ना, वेट अपॉन एरिया। अभी यहाँ पे सॉइल कौन सी है मेरी, गामा सैचुरेटेड है, फुल्ली सैचुरेटेड है ना, पानी पूरा भर के है यानी फुल्ली सैचुरेटेड है, तो गामा ऑफ सॉइल। तो वेट, वेट क्या रहेगा मेरा, वेट मुझे पता है क्या, अभी निकाल सकता मैं वेट, मेरे पास गामा सैट है, सॉइल की प्रॉपर्टी है गामा सैट मेरी, है ना, गामा सैट मेरी अगर सॉइल की प्रॉपर्टी है तो मैं निकाल सकता, कैसे निकाल सकता, देखो W इट इज इक्वल टू वेट, वेट इट इज इक्वल, वेट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता, वेट अपॉन वॉल्यूम होता ना, डेंसिटी इट इज वेट अपॉन वॉल्यूम ना, तो मैं वेट इट इज इक्वल टू क्या बोल सकता, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब मेरा वॉल्यूम क्या है, मेरा वॉल्यूम क्या है अभी, एरिया इनटू जेड है, दैट एरिया, इतने एरिया के लिए मैं ले रहा, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ इतना ही है। ओके, तो मैं इतने ही एरिया के लिए ले रहा हूं, और ये मेरा जेड है, हाइट है, तो ये मेरा वॉल्यूम हो गया, दिस एरिया इनटू जेड, दैट इज माय वॉल्यूम। ओके, सो गामा सैट into area into z, ओके, दैट इज माय वॉल्यूम। तो अभी मैं ये इसमें ये वेट का इक्वेशन यहाँ पे टोटल स्ट्रेस में पुट कर देता हूँ, तो दैट इज गामा सैट इंटू एरिया इंटू जेड डिवाइड बाय एरिया। अरे क्या हो गया, एरिया एरिया गेट कैंसल, W एरिया एरिया गेट कैंसल, तो बचा क्या फिर, गामा सैचुरेशन इंटू जेड, दैट इज टोटल स्ट्रेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझे क्या, देख लो, ओके, अब मैं, ये मेरा पहला हो गया, अब मुझे क्या निकालना है, पोर प्रेशर निकालना है। सेकंड, पोर प्रेशर के बारे में बात करता, U इट इज इक्वल टू गामा W इंटू एच पी।
अब मेरा HP इज इक्वल टू जेड नहीं है क्या, है ना, तो HP इज इक्वल टू जेड है, तो गामा डब्ल्यू इंटू जेड बोल सकता मैं नीचे बोलता गामा डब्ल्यू इंटू जेड, दैट इज माई यू हो गया। अब थर्ड क्या निकालता मैं, इफेक्टिव स्ट्रेस, दैट इज टोटल स्ट्रेस माइनस यू। टोटल स्ट्रेस क्या है मेरा, गामा सैट इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू जेड। अब गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इज नथिंग बट व्हाट, गामा सबमर्ज्ड। ओके, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, गामा क्या आता, सबमर्ज्ड आता, सबमर्ज्ड डेंसिटी। ओके, गामा डैश डेंसिटी, सबसे छोटी डेंसिटी। सबसे छोटी डेंसिटी, समझे क्या? गामा सबमर्ज क्या है, ये हमने सेकंड चैप्टर में देखा है। ओके, नहीं तो आप बोलेंगे सर गामा सबमर्ज कहां से आया, तो गामा सबमर्ज इज नथिंग बट गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू। अब अगर यही कंडीशन में मेरा वाटर हेड, अगर मैंने पीजोमीटर डाल दिया और पीजोमीटर डालने के बाद मुझे हेड ही नहीं मिला कोई भी, तो मेरी सॉइल क्या हो गई, टोटली ड्राई। ये एग्जांपल नंबर 1 था सपोज। एग्जांपल नंबर 2 लेते, तो एग्जांपल नंबर 2 में अगर मैंने मेरी सॉइल ली और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट एरिया है, ये कांस्टेंट एरिया के लिए ही मैं देख रहा हूं, और यहां पे मुझे फाइंड करना है टोटल स्ट्रेस, ओवर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। और मैंने यहाँ पे पीजोमीटर डाल दिया। पीजोमीटर डालने के बाद मेरे पीजोमीटर में कहीं पे भी लेवल नहीं है, कहीं पे भी लेवल नहीं है, सो दैट सॉइल इट इज नथिंग बट माय ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल के लिए क्या रहता, गामा डी। ड्राई सॉइल के लिए क्या रहता, गामा डी। ओके, गामा डी। अब ये मैं बोल सकता कि ये ड्राई सॉइल है, पीजोमीटर मैंने डालने के बाद भी कर सकता मैं, कि पीजोमीटर मैंने डाल दिया और मैंने बोल दिया कि ये ड्राई सॉइल है करके मैं गामा डी बोल। लेकिन अगर मुझे बोला ही नहीं है कि ये गामा डी है करके, और जस्ट वाटर, यानी ठीक है, पहले गामा डी वाली कंडीशन पढ़ लेते हैं और बाद में अपन दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं। ठीक है, पहले गामा डी वाली कंडीशन देख लेते हैं कि अभी ये ड्राई सॉइल है करके मुझे बोला है, ड्राई सॉइल है करके मुझे बोला है, तो मेरा सिग्मा क्या रहेगा, गामा डी इंटू जेड, दैट इज माई टोटल स्ट्रेस। क्यों टोटल स्ट्रेस, अभी डब्ल्यू अपॉन एरिया है, तो अभी देखा अपन ने क्या हो जाता है, ये डेंसिटी इंटू जेड हो जाता, तो दैट इज जेड, डेंसिटी इंटू जेड। यू इट इज इक्वल टू 0 है क्या, वाटर ही नहीं है तो यू क्या रहेगा, वाटर प्रेशर 0 रहेगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस यू, यानी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस। जब ड्राई सॉइल रहती, जब ड्राई सॉइल रहती तभी इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस, इट इज इक्वल टू गामा डी इंटू जेड, गामा डी इंटू जेड। ओके, अभी क्या बोला गया है, अभी थर्ड कंडीशन समझो। थर्ड कंडीशन में कुछ भी बोला गया नहीं है, और मुझे कुछ यहाँ पे निकालना है, और मेरा वाटर लेवल यहाँ पे, वाटर लेवल मेरा यहाँ पे, मुझे स्ट्रेस मुझे यहाँ पे निकालना है। सिग्मा यू सिग्मा डैश। ओके, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा गामा है, डेंसिटी ऑफ सॉइल। वी डोंट नो देयर इज, यानी ये ड्राई है करके, फुल्ली ड्राई है करके मैं ये नहीं बोल सकता,
मैं ये बोल सकता कि ये गामा है करके, कुछ मुझे देखे नहीं है कि यहाँ की जो सॉइल है वो पूरी ड्राई है करके, ऐसे मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं क्या लेता, डेंसिटी ऑफ सॉइल लेता। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा फिर, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉइल इनटू Z। ओके, कोर प्रेशर इट इज इक्वल टू, अभी आपको पता है वाटर लेवल मेरा इधर है, तो यहाँ पे वाटर प्रेशर आएगा, क्योंकि उस पीजोमीटर में इंसर्ट करूंगा तो 0 आएगा। यहाँ पे मैं पीजोमीटर इंसर्ट करूंगा तो मेरा क्या आएगा, यहाँ तक मैंने इंसर्ट कर दिया तो कुछ है क्या, कुछ प्रेशर जा रहा क्या आपका, नहीं जा रहा, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप थोड़ा सामने बैठते जाओ अगर आपको नहीं दिखता है तो किसी से। ओके, 0 हो जाएगा। 0 हो जाने के बाद आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या रहेगा, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर, तो पोर प्रेशर आपका 0 है, यानी यहाँ पे भी इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस रहेगा। टोटल स्ट्रेस इज नथिंग बट व्हाट, gamma into Z. Total stress is gamma into Z. Now third condition. Third नहीं, fourth. जब आपको देखे नहीं है कुछ भी तो गैमा लेना, जब आपको ड्राई सॉइल देखे है तो गैमा डी लेना, सीधी सीधी बात है, इसलिए वो दो कंडीशंस ली है। ठीक, ना फोर्थ, ये Z है, Z पे मुझे पानी मिला है, Z पे मुझे पानी मिला है, और मुझे यहाँ पे निकालना है टोटल स्ट्रेस, पोर प्रेशर एंड सिग्मा, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा एक हाइट है, एक H है, ठीक है। अब मेरा Z कौन सा है, ऊपर वाला मेरा Z, ओके। सो मेरे टोटल हाइट Z प्लस H है, टोटल हाइट इट इज Z प्लस H है। अब मुझे प्रेशर डायग्राम भी चाहिए, प्रेशर डायग्राम भी चाहिए कि प्रेशर डायग्राम किस तरह करेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको प्रेशर बता दिया, लेकिन प्रेशर डायग्राम नहीं बता। सो अब यहाँ पे हम प्रेशर डायग्राम भी देखेंगे और हम प्रेशर्स किस तरह आ रहे हैं वो भी देखेंगे, ओके। सो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल स्ट्रेस की, सबसे पहले बात करते हैं टोटल स्ट्रेस की। हो गया क्या, ये लिख लो। टाइम का पता ही नहीं चलता, 8:30 कैसे बजे। ठीक, ओके, देख लिया आपने, कर लिया। अभी यहाँ पे मैं पहले आपको स्टोरी बताता, स्टोरी क्या है, स्टोरी सुनो, ओके। सॉइल में बहुत सारे स्टोरीज है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं पहला पॉइंट देख रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट देख रहा हूँ, देन मैं ये यहाँ पे सेकंड पॉइंट देख रहा हूँ, ये जस्ट यहाँ पे मैं सेकंड पॉइंट देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट देख रहा हूँ, क्या देख रहा, थर्ड पॉइंट देख रहा हूँ, ओके। अब मेरा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड,
ये 3 पॉइंट पे मुझे टोटल स्ट्रेस देखना है। तो यहाँ पे जब मैं स्ट्रेस देख रहा, टोटल स्ट्रेस देख रहा, सबसे पहले बात करेंगे हम टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट 1 पे, टोटल स्ट्रेस यानी 1 पे, 1 पे देखेंगे अपन। तो टोटल स्ट्रेस मेरा क्या है ये मुझे चाहिए एट पॉइंट 1 टोटल स्ट्रेस। ग्यामा यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, ग्यामा है, या फिर मैं इसको ग्यामा डी भी बोल सकता क्योंकि ड्राई पानी कहाँ तक है, यहाँ तक है। ओके, तो ग्यामा डी बोल सकता, ग्यामा डी इनटू जेड। ऐसी है क्या? जेड कितना है यहाँ पे? यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे z इज इक्वल टू z है, तो यहाँ पे क्या होगा, z इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आएंगे मेरी 0, यानी टोटल स्ट्रेस ऊपर क्या रहेगा, जहां पे मेरा ग्राउंड लेवल है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे टोटल स्ट्रेस मेरा क्या आएगा अभी 0, हाइट ही नहीं है ना उसको, तो क्या रहेगा 0 रहेगा। जब मैं नीचे नीचे बढ़ूंगा तब वो लीनियरली वैरिड बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? लीनियरली वैरिड बढ़ेगा। तो लीनियरली वैरी बढ़ेगा तो इस तरह बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या है आपका टोटल स्ट्रेस अभी, यहाँ पे अगर हम देख रहे तो क्या है, गामा डी इंटू जेड, गामा डी इंटू जेड। ओके, एट पॉइंट, ये ए ये बी के लिए एट पॉइंट 2 के लिए देख रहे हम, यानी सिग्मा 2 2, तो दैट इज गामा डी इंटू जेड, गामा डी इंटू जेड। अभी मैं टोटल स्ट्रेस 3 पे देख रहा कि टोटल स्ट्रेस मेरा 3 पे क्या है, टोटल स्ट्रेस मेरा 3 पे क्या है। तो जब मैं सी पे जाऊंगा एट पॉइंट 3, सिग्मा 3 बोल सकता मैं, यानी 3 पे मेरा क्या रहेगा, तो 3 पे मेरा ये ऊपर का गामा डी इंटू जेड प्लस नीचे गामा सैचुरेशन इंटू एच, ये गामा सैट रहेगा, सैचुरेशन डेंसिटी यहां तक, बाद में यहां तक ड्राई डेंसिटी, और वी कैन से गामा। ओके, आपको अगर गामा डी नहीं देखे तो आप बल्क डेंसिटी लो, अगर आपको बोला है ड्राई सॉइल है तो ड्राई सॉइल लो। मैंने अभी 2 कंडीशंस बताया आपको। ओके, सो आपको बोला गया ड्राई है तो आप ड्राई लेना, नहीं बोला गया ड्राई तो गामा लेंगे। ओके, सो अभी क्या हो रहा, प्लस यहाँ पे पोर प्रेशर भी आएगा क्योंकि यहां से यहां तक पानी का लेवल है। पोर प्रेशर क्या है मेरा, गामा डब्ल्यू इंटू एच, गामा डब्ल्यू इंटू एच, दैट इज माई पोर प्रेशर। समझे क्या? यानी यहाँ पे क्या क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे आपका गामा डब्ल्यू इंटू एच भी आया, यहाँ पे क्या है आपका गामा सैट इंटू एच भी आया। ओके, तो यहाँ पे आपका पोर प्रेशर भी आया और यहाँ पे आपका इसका भी है, क्या है ना, गामा सैट भी है। तो गामा सैट प्लस पोर प्रेशर भी आपको लेना पड़ेगा। टोटल स्ट्रेस यानी क्या है, सॉइल का प्रेशर प्लस वाटर का प्रेशर, जैसे अपन ने पहली केस में लिया था। पहले केस में टोटल स्ट्रेस मेरा क्या था, गामा सैट इंटू जेड प्लस गामा ऑफ गामा डब्ल्यू इंटू एच, नहीं लिया था मैंने? वन मिनट सॉरी, पोर प्रेशर अलग लेंगे अपन, सॉरी। ओके, सो पोर प्रेशर की इसमें लेंगे, ये टोटल स्ट्रेस हो गया। पोर प्रेशर कैसे आ गया उसमें, क्योंकि गामा सैट ले रहा हूं। गामा सैचुरेशन में मेरा क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड है, तो गामा सैट इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस में क्या आएगा मेरा, गामा सैट इंटू एच आएगा, और यहाँ पे गामा डी इंटू मेरा जेड आएगा। मैं दूसरे टर्म में चले गया, एक्चुअली मैं चले गया था एक्टिव अर्थ प्रेशर में। एक्टिव अर्थ प्रेशर में वैसे ही लेते हैं अपन। ओके, देखो, सो सिग्मा 3 पे मेरा अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा ये तो आएगा ही
गामा डी इंटू जेड तो आएगा ही, प्लस गामा सैट इंटू एच आएगा, गामा सैट इंटू एच आएगा। तो ये मेरी काय की डायग्राम हो गई, ये मेरी टोटल स्ट्रेस की हो गई। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा टोटल स्ट्रेस का डायग्राम हो गया। यहाँ पे टोटल स्ट्रेस के बारे में लिख रहे थे, टोटल स्ट्रेस, ये भी मेरा टोटल स्ट्रेस है। अब मेरा पोर वाटर प्रेशर, तो पोर वाटर प्रेशर मेरा यहां तक कोई वाटर प्रेशर है क्या, यहां से यहां तक नहीं है, इसलिए 0। मेरा वाटर प्रेशर चालू कहां से हो रहा है, यहां से चालू हो रहा है, तो लीनियरली चालू होगा, लीनियरली चालू होगा तो यहां तक होगा, तो ये कितना रहेगा आपका गामा डब्ल्यू इंटू एच। ओके, तो वाटर प्रेशर एट U is equals to 1 0, B at U is equals to 2 2 0, C at U is equals to 3 3 level gamma W into H। समझे? अब उसी तरह मुझे क्या करना है, इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस मिलेगा ना। ओके, तो देखो तीसरी वाली डायग्राम बनाते हैं। हाँ, तो तीसरी वाले डायग्राम में क्या आएगा, हाँ ये थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, चलिए यहां तक होना था। ओके, दिस लाइन। अब मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा है, काय के बारे में बात कर रहे हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस। दैट इज U, दैट इज सिग्मा डैश। ओके, यहाँ पे देख लो, बाद में ड्रॉ करना आप, पहले आप देख लो। ओके, पहले आप देख लो, बाद में ड्रॉ करो। ओके, सो इफेक्टिव स्ट्रेस है ना क्या, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर है, यानी दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, सीधा बोल सकता मैं। ओके, सो यहाँ पे 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, दिस माइनस 0 सेम वैल्यू रहेगी। गामा डी इंटू जेड रहेगा, क्योंकि ये 0 ही है। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे इतना तो सेम आ जाएगा, यहाँ पे इतना क्या आएगा, सेम, गामा डी इंटू जेड प्लस, यहाँ पे क्या होगा गाइस, गर्ल्स क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा मैं नीचे लिखता है कचरा कम करने के लिए, इफेक्टिव स्ट्रेस गामा डी इंटू जेड प्लस गामा सैट इंटू एच माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच, लिख सकता मैं ऐसे। ओके, क्यों, क्योंकि इतने पोर्शन में मेरा वाटर है, तो यही पोर्शन के लिए ये तो सेम रहेगा। या फिर मैं सीधा सीधा बोल सकता, ये मेरा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर, खत्म। बाद में लगे तो आप ब्रैकेट कर लो उसको, क्योंकि एच है, एच कॉमन निकलता है, इसलिए मैं ब्रैकेट कर सकता हूँ, है ना। टोटल स्ट्रेस मैं लिख लिया, माइनस क्या कर लिया मैंने, वाटर प्रेशर माइनस कर लिया। तो उसी तरह अभी यहाँ पे एट ए के लिए अगर मैं एट सिग्मा 1 1 सिग्मा डैश 1 1 देखूं तो 0 है, बी एट सिग्मा डैश 2 2 है तो गामा डी जेड है, और सी एट
सिग्मा डैश 33 है, तो टोटल स्ट्रेस गामा डी इंटू जेड प्लस गामा सैट इंटू एच माइनस दैट कोर प्रेशर गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूं, गामा डी इंटू जेड प्लस गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू दैट इज गामा सबमर्ज्ड इंटू एच। तो गामा डी इंटू एच जेड प्लस गामा सबमर्ज इंटू एच। जरूरी नहीं है कि आप हरदम ऐसे ही लिखो, आप डायरेक्टली ऐसे भी किए तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये पूरा हो गया आपका, लिख लो अभी। बहुत इजी है ये, कोई टफ नहीं है इसमें। नहीं बाबू बोले बैटरी इज गॉन गाइस। बस दो ये बाकी है, सॉम आज नहीं होता, इसके दो और बाकी है, अपन ले लेते, फिर हम लेते 20 मिनट का ब्रेक। 9:30 डायरेक्टली अपन स्टार्ट करते हैं। जरूरी नहीं है गेट वालों ने बैच करने को ना, आज की यूनिवर्सिटी के लिए अगर करना है तो आप कर सकते हो, और गेट के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है, ऐसी नहीं है कि नहीं है करके, लेकिन कन्वेंशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सो कन्वेंशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए आपको प्लास्टिक थ्योरी करना है तो आप कर सकते हो, या फिर आप जा भी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। कराची तुमने देख लिया क्या वीडियोस प्लास्टिक? नहीं सर, मेरा डाटा कल खत्म हो गया था पूरा। अच्छा अच्छा, ठीक है, देख लो फिर। अभी हाँ सर। ऐप पे है वीडियोस, ठीक है। इसकी ये नहीं है, यानी यूट्यूब पे लिंक नहीं दे सकता मैं, ऐप से ही देखना पड़ेगा आपको। 3-4 ही है बोलना, तीसरा तो आपने किया है, 3 वीडियोस आपको देखना पड़ेगा, चौथा आपने किया है।
हो गया लिख के आपका? ऐसे 2-3 कंडीशंस है, 2-3 कंडीशन फटाफट ले लेते और खत्म कर देते। नीचे लिख लो फिर आप भी यहाँ पे थोड़ा एक नोट लिख लो। 0 एट सरफेस, टोटल स्ट्रेस 0 एट सरफेस। टोटल स्ट्रेस के नीचे लिखो, टोटल स्ट्रेस के नीचे 0 एट सरफेस, 0 at surface. Going down and down, stresses are increasing linearly. Going down and down, stresses are increases linearly. Linearly. Okay. Then water table के इसमें आओ, यानी पोर प्रेशर के इसमें आओ। If water table rises, if water table rises, if water table rises, वाटर पोर प्रेशर के नीचे, पोर प्रेशर के नीचे लिख लो आप। इफ वाटर टेबल राइजेस, वाटर टेबल राइजेस, सिग्मा यानी टोटल स्ट्रेस एंड यू यानी पोर प्रेशर इंक्रीजेस, सिग्मा एंड यू इट इज इंक्रीजेस, यानी पोर प्रेशर भी बढ़ रहा है आपका, और आपका कौन बढ़ रहा है, आपका टोटल स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। कम कौन हो रहा, माइनस हो रहा ना, गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू हो रहा, माइनस हो रहा, यानी कौन कम हो रहा, इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो रहा, बट डिक्रीजेस इफेक्टिव स्ट्रेस, बट डिक्रीजेस इफेक्टिव स्ट्रेस। वाटर टेबल बढ़ेगा तो डिक्रीज कौन होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगा। वाटर टेबल इंक्रीज हो रहा तो डिक्रीज क्या हो रहा, इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा यानी क्या, वाटर टेबल इंक्रीज होगा तो डिक्रीज कौन होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस होगा। वाटर टेबल डिक्रीज होगा तो इंक्रीज कौन होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा। ओके ओके, सो नेक्स्ट अभी मैं आता समुंदर के पास, क्या मैं इरेज कर सकता, हो गया आपका पूरा लिख के? नहीं ले ली फोटो, ले ली, ले लिए तुमने, ओके। लेकिन फोटो लेने के बाद बुक में भी दिखने को ना, नहीं तो वो फोटो में ही दिखेगा, घर पे जाके सिर्फ फोटो में ही नहीं दिखने को ना, बुक में भी आने को। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल 5। सो अभी देखो, अभी क्या है, अभी हमने बीच वाला देखा। अभी अगर मेरा ये सॉइल है, ये ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल के ऊपर मेरा पानी है, वाटर टेबल मेरा अबव द ग्राउंड लेवल है, ये मेरा अभी एच है, ओके। और मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे भी निकालना है 1-1 पे, ये 2-2 पे भी निकालना है ग्राउंड लेवल पे, और मुझे एक्जेड डिस्टेंस पे भी निकालना है, एक्जेड डिस्टेंस पे भी मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस और वाटर प्रेशर मुझे तीनों निकालना है, ओके। अब मैं बताते बताते आप लिखते जाओ तो बेटर रहेगा, ओके। तो अभी ये मेरी सॉइल है और ये मेरा टोटली वाटर है, टोटल वाटर है, क्योंकि ग्राउंड लेवल ही आपका ये ग्राउंड लेवल है,
ओके ग्राउंड लेवल आपका वो है। ओके सो अभी देखो, अभी मेरा यहाँ पे पूरा मेरा पेज पूरा होगा, तो आप भी 2 पेज यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, या फिर 1 पेज भी हो रहा होगा आपका एडजस्ट करके, तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो, अभी मैं पहले बात करता टोटल स्ट्रेस की। तो सिग्मा एट 1 1, सिग्मा एट 1 1 0, कुछ है क्या इसके ऊपर? कुछ भी नहीं है, 0। सिग्मा एट 2 2, टोटल स्ट्रेस में सब भी आएगा, वाटर भी आएगा और मेरा क्या आएगा, सॉइल भी आएगा, दोनों आएगा। तो अभी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक वाटर है, वाटर है, तो फिर क्या रहेगा मेरा, सिग्मा कम हो गया और मेरा 2 2 ज्यादा हो गया, ऐसी नहीं होने को ना, दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू एच। आप बोलेंगे सर ये तो पोर प्रेशर में रहने को ना, यस, लेकिन मेरा टोटल स्ट्रेस में क्या रहता, वाटर का भी प्रेशर रहता और मेरा काय का प्रेशर रहता, सॉइल का भी रहता। अभी वहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर ही है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ वाटर ही लूंगा। यानी देखो, ये मेरी टोटल स्ट्रेस वाली डायग्राम, तो यहाँ पे मेरा 0 है, यहाँ पे मेरा क्या है, गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो ये गामा डब्ल्यू इंटू एच ऐसी नीचे जैसी की वैसी आ जाएगा, दैट इज माई गामा डब्ल्यू इंटू एच। यहाँ पे मैं बोल सकता गामा डब्ल्यू इंटू एच, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अभी मैं नीचे आऊंगा तो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल रहेंगी, क्योंकि ऊपर तक पानी है यानी फुल्ली सैचुरेटेड है। समुद्र में चले गए आप, रिवर में चले गए आप, ओके, कोई भी एक लेक में चले गए, तो दैट इज वन टाइप ऑफ लेक। तो लेक में क्या है, यहाँ पे सॉइल कौन सी रहेंगी, गामा सैचुरेटेड सॉइल रहेंगी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ लेक। ऐसे ही पकड़ लो एग्जांपल ऑफ लेक, कि लेक में सॉइल ग्राउंड लेवल के ऊपर आपका क्या है, पानी है, ग्राउंड लेवल के नीचे की भी सॉइल आपकी फुल्ली सैचुरेटेड रहेंगी, क्योंकि ऊपर तक पानी है करके। तो यहाँ पे फुल्ली सैचुरेटेड रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहां से यहां तक क्या बनेगा आपका, यहां से यहां तक आपका गामा सैट इंटू जेड, ये रहेगा गामा सैट इंटू जेड। सो गामा सैट इंटू जेड रहेगा अभी यहां से यहां तक आपको, गामा सैट इंटू जेड, ओके, गामा सैट इंटू जेड, क्यों, सैचुरेशन है करके। तो आपका एडिशन क्या हो गया फिर यहाँ पे मैंने एडिशन क्या कर लिया, दिस टोटल इट इज गामा डब्ल्यू इंटू एच प्लस गामा सैट इंटू जेड, गामा सैट इंटू जेड। तो मेरा सिग्मा 33 कितना हो गया, गामा सैट इंटू जेड, ये मेरा हो गया। अब मैं, ये मेरा टोटल स्ट्रेस की डायग्राम हो गई। अभी मैं सेम चले जाता, हाँ बोलो, गामा डब्ल्यू एच प्लस जेड रहेगा, काय म्हटलं, गामा डब्ल्यू एच प्लस जेड, गॅमा डब्ल्यू एच प्लस झेड नाही राहणार, कारण की गॅमा सॅट मध्येच आलाय माझं ते, मागच्या कंडिशन मध्ये मी ते घेतलं होतं, त्याच्यानंतर मी इरेज केलं बघ, गॅमा सॅच्युरेशन मध्ये, म्हणजे ही सॉइल आहे, सॉइल मध्येच वॉटर आहे आता, हा पहिलं फक्त वॉटर आहे, ही सॉइल आहे, तो सॉइल मध्ये फक्त सॉइल कोणती आहे माझी, सैचुरेटेड है, त्याच्यामध्येच वॉटर आलेला है ना माझं, उसमें ही मेरा वॉटर आया, तो इसलिए मैं फिर से ऐड नहीं करूंगा, इसलिए गामा सैट इनटू मेरा क्या रहेगा, जेड रहेगा, ओके। यहाँ पे ऊपर गामा डब्ल्यू इंटू एच। हाँ, अभी मैं पोर प्रेशर के लिए जाऊंगा, तो मेरा पोर प्रेशर डायग्राम जो है वो मेरी डायग्राम क्या रहेंगी, पोर प्रेशर डायग्राम मेरी पूरी रहेगी, यहां तक मेरा क्या है, गामा डब्ल्यू इंटू एच है, और यहां तक क्या रहेगा मेरा, ये गामा डब्ल्यू इंटू एच हो गया, प्लस ये गामा डब्ल्यू इंटू जेड हो गया। ये मेरी पोर प्रेशर डायग्राम है, पोर प्रेशर में आप ये बोल सकते हैं,
पोर प्रेशर में आप ये बोल सकते हैं। लेकिन अभी जब इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए जाएंगे, अब पोर प्रेशर में आप यहाँ पे लिख सकते हो U11 is equals to 0, U22 it is equals to gamma W into H। तो वही टोटल स्ट्रेस है मेरा, वही क्या है मेरा टोटल स्ट्रेस है। एंड U33 gamma W into H प्लस gamma W into Z, gamma W into Z। अब आपको टोटल स्ट्रेस यानी पता है, टोटल स्ट्रेस यानी आपको पता है क्या है टोटल स्ट्रेस कि टोटल वैल्यू टोटल वैल्यू, पोर प्रेशर यानी वाटर का प्रेशर, और अभी इफेक्टिव स्ट्रेस यानी क्या है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच, गामा डब्ल्यू इंटू एच कैंसल, तो जीरो यहाँ पे, जीरो ग्राउंड लेवल। तो ये आप नोट लिख सकते, इसके नीचे आप एक नोट लिख सकते कि ग्राउंड लेवल के ऊपर चाहे कितना भी पानी रहे, ग्राउंड लेवल पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ग्राउंड लेवल पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एट द ग्राउंड लेवल, आप लिख लो नोट, एट द ग्राउंड लेवल इफेक्टिव स्ट्रेस इज जीरो, effective stress is zero above the ground level, above the ground level water, above the ground level water does not affect on effective stress, does not affect on effective stress, does not affect on effective stress। चाहे कितना भी पानी रहे, समुंदर में आप 20 मीटर भी, 20 मीटर नीचे तक भी पानी रहे, तो भी वो 20 मीटर नीचे जो भी ग्राउंड लेवल रहेगा, वो ग्राउंड लेवल पे आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यानी ग्राउंड लेवल के ऊपर कितना भी पानी रहे, वो इफेक्टिव स्ट्रेस को कोई चेंज कर पाएगा क्या, नहीं। इफेक्टिव स्ट्रेस यानी क्या है, ग्रेन टू ग्रेन, ग्रेन टू ग्रेन जाने वाला प्रेशर है। तो जहां से सॉइल चालू होगा वहां से इफेक्टिव स्ट्रेस चालू होगा, पानी का कोई लेना देना है। टोटल स्ट्रेस यानी क्या हो गया, पानी का प्रेशर प्लस मेरा सॉइल का भी प्रेशर होगा, टोटल स्ट्रेस। लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है, ग्रेन टू ग्रेन जो डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रेशर, वो डिस्ट्रीब्यूटेड इफेक्टिव स्ट्रेस है। तो ग्रेन कहां से चालू हो रहा है, ग्राउंड लेवल से चालू हो रहा है, इसीलिए वो ग्राउंड लेवल से ही चालू होगा। ओके, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, सो इफेक्टिव स्ट्रेस 1 1 0, effective stress 2 2, gamma W into H minus gamma W to H 0, effective stress 3 3, gamma W into H plus gamma sat into H minus gamma W into H plus gamma W into Z. Here is Z. So gamma W into H plus gamma sat into Z, टोटल स्ट्रेस लिख लिया मैंने पहले यहाँ पे, देन मैंने पोर प्रेशर लिख लिया, gamma W into H that is cancel माइनस gamma W into Z, तो मैं ये लिख सकता gamma sat माइनस gamma W into Z, it is equals gamma dash into Z, so that is gamma dash into Z, that is effective stress। Effective stress, okay।
अगेन वन नोट, ये हो जाने के बाद आपका वैसे बड़ा है चैप्टर, छोटा नहीं है। झाला लिहून प्राची, राहुल? हो सर. हो यानी ऑफलाइन से ऑनलाइन फास्ट है। ठीक है। नोट, इन द केस ऑफ वाटर बॉडीज, इसके नीचे नोट लिख लो, ये लिखो आप, लेकिन इसके नीचे नोट लिख लो, इन द केस ऑफ वाटर बॉडीज, इसके नीचे नोट लिखो, या फिर आप दूसरे पेज पे भी लिख सकते हैं, ऐसी कुछ जरूरी नहीं है, वहां पे जगह नहीं होगी तो वहां पे क्यों लिख रहे हैं। इन द केस ऑफ वाटर बॉडीज, ब्रैकेट में लिखो लेक, ओशन एक्सेट्रा, लेक, ओशन एक्सेट्रा, द इफेक्टिव स्ट्रेस बिलो द बेड लेवल, effective stress above the bed level, हाँ, effective stress above the bed level, effective stress above the bed level is independent of HW, independent of HW। वही थोड़ी देर पहले भी नोट लिखा है आपने। वाटर की हाइट कोई डिपेंड नहीं करता एच, यानी ये जहां से मेरा बेड चालू होगा वहां से मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस चालू होगा। ओके, इसके बाद का अपन लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि बड़ा है टॉपिक और बहुत कुछ है इसमें। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं अपन इसका। कल लेक्चर नहीं है, कल के लिए छुट्टी है, परसों लेक्चर रहे।